निम्मी का गुरूर आखिरकार खाक में मिल ही गया। जिस ठाट बाट के साथ आकर अपनी भाभी को जेलस करती थी और तरह तरह की बातें करती थी, किस्मत ने उसको कहाँ दे मारा। वो खुद हैरान परेशान सकते में खड़ी है कि आखिर उसके साथ हो क्या गया। उसको इस चीज़ का यकीन ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो बिल्कुल डगमगा सी गई है और बिल्कुल हैरान है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है, कैसे उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। और जैसे ही फरहान को देखती है तो उसकी आंखें बहुत ज़्यादा नमदीदा हो जाती हैं और वो कहती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया, कैसे तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकते हो। इस पर वो कहता है कि अभी देखो आगे आगे होता है क्या। अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। क्या खूब एक्टिंग की इन लोगों ने और किस तरीके से हर चीज़ को अपने हत्थे में कर लिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि जब ये बात पहुंचेगी हनान और उसकी माँ तक, तो फिर उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने कितना बड़ा ढोंग रचा दिया। क्योंकि अब निम्मी के मुंह के अल्फाज यही होंगे कि मेरे माँ बाप का किया धरा, मेरे भाई का किया धरा मेरे आगे आके रह गया, जिसकी सूरत में मुझे ये लोग मिले हैं। वो अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझती थी, लेकिन जैसे ही ये सब कुछ होता है तो वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया, इतना बड़ा धोखा उसको कैसे मिल गया। लेकिन फिर इसको अपनी नीयत याद आती है और नीयत जो है वो ज़रूर पल्लों पर तुलती है। तो यही हिसाब हुआ इस लड़की का, क्योंकि इसने भी अपने माँ बाप का साथ ही दिया था, अपनी माँ और भाई के साथ मिलकर चोरियाँ चकारियाँ करती रही है। और अब जाकर उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, कितनी चीज़ें उल्ट पुल्ट कर दी। उनको सुधारने के लिए अब इसके पास मौका भी बाकी नहीं रह गया। वो बिल्कुल तन्हा अकेली हो जाएगी कि ये तो मेरे जैसा है, हूबहू बिल्कुल वैसा है। दूसरी तरफ मिनाहिल 99% मान चुकी है और इस बात के लिए हामी भर चुकी है, जिसको देख के वलीद काफ़ी खुश है। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा जो है उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो मिनाहिल को ऐसे खुश देखती है। काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये मामला कैसे बदल गया। मिनाहिल तुमने कैसे आंखें फेर ली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी सब कुछ बदल डालोगी। जिसको सुनकर मिनाहिल कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये सब कुछ आपका किया धरा है। आपने ही मुझे मजबूर किया ये सब कुछ करने पे। लेकिन आज मुझे अपने फ़ैसले पे काफ़ी फ़ख्र है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मुत्तमिन हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजदा इस बात की हामी नहीं भरेगी और बार बार इस बात पर इख्तलाफ करेगी और कहेगी कि मैं तुम्हें इस बेहुरमती की इजाज़त नहीं दे सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। जिसको सुनकर काफ़ी हैरान हो चुकी है अब माजदा। माजदा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम इतना बड़ा ढोंग कैसे रचा सकती हो, कैसे अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान बर्पा कर सकती हो। तो साफ साफ वो भी कह देती है कि मुझे अब आपकी बातों से कोई लेना देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब मैंने जो सोच रखा है मैं वही करूँगी, इसलिए आपको भी अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैंने फ़ैसला करना था सो कर लिया है। अब आप मत घबराइए, क्योंकि अब मेरा फ़ैसला पीछे नहीं होगा और हमेशा से जो कर रही हूँ वही रहेगा। तो इसलिए आपको घबराने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों पे वलीद की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है और कहती है कि मुझे इस बात पर काफ़ी फ़ख्र है और काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। आखिरकार निम्मो अमेरिका पहुंच ही गई। कैसे झोंपड़ी खाने में लाके दे मारा उन लोगों ने। उन लोगों ने तो उम्मीद से ज़्यादा ही कुछ कर दिखाया। कैसे तहस नहस कर दी निम्मी की ज़िंदगी। जो कुछ उसकी माँ और उसकी भाई ने किया था दूसरों के साथ, आज उसकी बहन के साथ उससे कहीं ज़्यादा बदतर हो चुका है। उसकी ज़िंदगी में ऐसी ज़िल्लत आई है कि उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया।
उसको यकीन नहीं आ रहा। जैसे उनके आलीशान बंगले से निकलकर वो इस झोंपड़ी में तशरीफ़ लाती है तो वो देख के हैरान हो जाती है। फिरदौस बेगम अपना असली चेहरा दिखाती है और कहती है कि ये है मेरा बेटा फ़रहान, मिलो इससे। और जिसको देख के वो चौंक सी जाती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। बाकी की गेम आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगी, लेकिन ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। एकदम से ऐसे मोड़ पे धचका लगा है कि अब जाकर समझ आएगी इन लोगों को, जब निम्मी की कोई खैर खबर नहीं होगी। इन लोगों की नज़र में तो निम्मी बाहर हनीमून के लिए पता नहीं किस किस मुल्क में फिर रही है, लेकिन जिस तरीके से झोंपड़ी में ला के दे मारा है इन लोगों ने, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक लग रही है। बहुत टेंशन हो गई देखते देखते कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। हैरत गुम हो रही है, क्योंकि अब जाकर इन लोगों को अंदाज़ा होगा कि अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ यानी कि फ़ज़ूलियात करने की कोशिश की जाती है, उसका असर उनकी अपनी ज़िंदगी पर भी पड़ता है। लेकिन पहले इन सब बातों से ये लोग लाइल्म थे, क्योंकि अब जाकर सारा पोल खुल चुका है। जैसे ही ज़ेवर देखती है ज़ारा और कहती है कि ये तो मेरे जैसा है, हूबहू बिल्कुल वैसा है। दूसरी तरफ मिनाहिल 99% मान चुकी है और इस बात के लिए हामी भर चुकी है, जिसको देख के वलीद काफ़ी खुश है। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा जो है उसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब वो मिनाहिल को ऐसे खुश देखती है। काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये मामला कैसे बदल गया। मिनाहिल तुमने कैसे आंखें फेर ली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी सब कुछ बदल डालोगी। जिसको सुनकर मिनाहिल कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये सब कुछ आपका किया धरा है। आपने ही मुझे मजबूर किया ये सब कुछ करने पे। लेकिन आज मुझे अपने फ़ैसले पे काफ़ी फ़ख्र है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मुत्तमिन हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजदा इस बात की हामी नहीं भरेगी और बार बार इस बात पर इख्तलाफ करेगी और कहेगी कि मैं तुम्हें इस बेहुरमती की इजाज़त नहीं दे सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिसको सुनकर काफ़ी हैरान हो चुकी है अब माजदा। माजदा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम इतना बड़ा ढोंग कैसे रचा सकती हो, कैसे अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफ़ान बर्पा कर सकती हो। तो और साफ साफ वो भी कह देती है कि मुझे अब आपकी बातों से कोई लेना देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अब मैंने जो सोच रखा है मैं वही करूँगी, इसलिए आपको भी अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मेरे बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैंने फ़ैसला करना था सो कर लिया है। अब आप मत घबराइए, क्योंकि अब मेरा फ़ैसला पीछे नहीं होगा और हमेशा से जो कर रही हूँ वही रहेगा। तो इसलिए आपको घबराने की और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों पे वलीद की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है और कहती है कि मुझे इस बात पर काफ़ी फ़ख्र है और काफ़ी खुशी महसूस हो रही है।